नमस्कार। तो उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और चलिए आज एक नया एपिसोड और शुरू करते हैं और अब इस कहानी को जो इतने इंटरेस्टिंग मोड़ पे है, इसको थोड़ा-सा आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए पिछले एपिसोड्स में हमने जो है ना ये डिस्कशन किया था कि जो अनुनाकी लीडर्स थे, एंकी, निन्मा, निंगिज़िदा, एनलिल, इन लोगों ने सबने और इनकी जो काउंसिल थी नीब्रू पे, इन्होंने एक डिसीजन लिया कि हमको ये एक प्रिमिटिव वर्कर लुलु अमेलू हम उसको क्रिएट करते हैं और जो अनुनाकी हमारे यहाँ पर वर्कर्स हैं इनको हम रिलीव करते हैं यहाँ से, क्योंकि वो परेशान हो रहे थे और वो इतनी मेहनत जो है गोल्ड माइंस में नहीं कर पा रहे थे। और हमने देखा था कि एंकी जो है वो निन्मा को हाउस ऑफ लाइफ जो था, जहाँ पर वो सारे एक्सपेरिमेंट्स करते थे अपने, तो वहाँ पर वो उनको लेके गए थे और उन्होंने वहाँ पर जो उनको दिखाया था कि भाई उन क्रीचर्स को कि जो उन्होंने सेलेक्ट किए थे वहाँ पर, और उनको उन्होंने जो है बताया था कि भाई ये हम इनसे जो है चाहते हैं कि कोई प्रिमिटिव वर्कर अब हम इनको हम बनाएं अपना। और निरमा ने फिर जो है ना काफ़ी जेनेटिक मैनिपुलेशन किया था, वहाँ काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उन्होंने जो है ना एक नए एक्सपेरिमेंट मतलब एक नई एक स्पेशी को जो है इन एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए जो है बनाने की कोशिश करी, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट जो है वो फेल हो रहे थे और उनसे कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा था। और जो भी मतलब जो वो बनाना चाह रहे थे एक नई स्पीशी जिसमें कि वो अनुनाकी स्पर्म और जो एप वुमेन थी, एप जो फीमेल एप थी, उसके जो है ना एग को लेके वो मिक्स करके और वो उसको इम्प्लांट करते थे, एक तरीके का इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसका कि हमने डिस्कशन किया था। और वो उससे बच्चा पैदा करना चाह रहे थे, एक उस स्पीशी का नया स्पीशी, क्रॉस स्पीशीज को कहते हैं, हाइब्रिड, लेकिन वो ठीक से हो नहीं पा रहा था। और निन्मा ने जो है फिर काफ़ी स्टडी किया था एमीज़ के ऊपर, जो उनके कंप्यूटर्स थे, बहुत ही एडवांस कंप्यूटर्स में डीएनए के स्ट्रक्चर को उन्होंने काफ़ी डिटेल में देखा था, अनुनाकी के और एप्स के, और उन पे और भी बाकी जो भी उसमें और डीएनए स्ट्रक्चर्स थे, उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी, उनको सबको उन्होंने बहुत ध्यान से देखा था और फिर कोशिश करी थी कई बार इसको करने की, लेकिन वो हमेशा वो एक्सपेरिमेंट जो है वो फेल हो जाता था। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, उन्होंने फिर एंकी की और निंगिज़िदा की भी मतलब इसमें हेल्प ली और इस प्रोसीजर को करने के लिए। और अब की बार जो है उन्होंने क्या किया कि एक उन्होंने जो बच्चा पैदा हुआ उसके जो हाथ थे वो टूल्स पकड़ने के लिए सुटेबल ही नहीं थे कि वो मतलब माइनिंग टूल्स को पकड़ सके। फिर जो नेक्स्ट बच्चा पैदा हुआ वो बच्चा जो था डेफ था, उसको कुछ सुनाई ही नहीं देता था। तो इस तरीके की एनोमलीज जो है वो बार बार इन एक्सपेरिमेंट्स में हो रही थी। एक बच्चा फिर उन्होंने पैदा किया जिसकी की आई साइट ही नहीं थी, उसकी आई साइट बहुत ख़राब थी। तो अगेन एंड अगेन जो है ये उन्होंने जो है इन एक्सपेरिमेंट्स किया और इनसे इनको कोई रिजल्ट जो है ना वो नहीं मिला। फिर एक नया एक नया एडमिक्सचर वो बनाते थे, फिर उसको जो उन क्रिस्टल बाउल्स में, जैसे हमने कहा था कि वो उसको मिक्स करते थे, प्रिपेयर करते थे और फिर उसको इम्प्लांट करते थे एम्ब्रियो में उस फीमेल ऐप के, लेकिन कुछ ना कुछ जो है ना उसमें गड़बड़ हो ही जाती थी। अब उन्होंने फिर इस पे जब बार बार उन्होंने करते हुए जिसको देखा कि कभी जो है ना उसके बच्चे के पैर जो थे, एक बच्चा भी उन्होंने पैदा हुआ जिसके कि उसको ऑलमोस्ट एक पैरालिसिस जैसी थी, उसके अपने पैरों पे ही नहीं खड़ा हो पा रहा था और उसके जो इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स थे वो भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे। एक था उसके हाथ बहुत छोटे थे, उसके मुंह तक नहीं जा रहे थे। तो ये मल्टीपल एक्सपेरिमेंट जो है एक लंबे ड्यूरेशन तक जो है ना वो चलते रहे, लेकिन इनका कोई भी एक डिजायर्ड रिजल्ट ये जो है ना वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो अब इसको इन्होंने जब बहुत ज़्यादा इसको क्रिटिकली इवोल्यूट किया, देखा, तो मतलब जो है ना अल्टीमेटली उनकी होप जो है वो ख़त्म होने लगी एंकी की, और उनको लगा कि हम शायद जो हमने सोचा था, प्लान किया था कि एक प्रिमिटिव वर्कर हम बना लेंगे एक नई स्पीशीज को तैयार करके, ये नहीं हो पाएगा। तो एंकी ने इसमें बहुत ज़्यादा विचार विमर्श किया और उनको लगा कि बहुत गहन उन्होंने इस पर जो है ना सोचा कि आखिर गलती कहाँ हो सकती है। तो उन्होंने जो है ना कि मैंने देखा कि प्रॉब्लम जो है वो इसके जो है मिक्सचर बनाने में नहीं है, पोर्शंस में नहीं है, जो रेशियो है उसमें नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये जो है ये उसको उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये आखिर कहाँ हो सकती है। तब निन्मा ने एक चीज़ जो है ना वो सजेस्ट करी
निरमा ने कहा कि हम ये जो भी मिक्सचर बनाते हैं, जो भी एमीज में मैंने देखा है, काफ़ी उसका डिटेल जो भी हमने उसमें पढ़ा है, वो बिल्कुल सेम है, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं है। लेकिन ये जो क्रिस्टल बाउल है, नीब्रू की जो क्रिस्टल बाउल है, क्योंकि नीब्रू पे हमने पिछले एपिसोड्स में काफ़ी डिटेल में बात की थी ना कि वहाँ क्रिस्टल बहुत होता था। इस बाउल में जब हम इस मिक्सचर को बनाते हैं तो मुझे लगता है, निरमा ने कहा, कि ये जो क्रिस्टल बाउल है, इसका मटेरियल या ये बाउल जो है, ये एक्सपेरिमेंट में इंटरफेयर कर रहा है और इसका हमको कुछ रिप्लेसमेंट ढूंढना चाहिए। एंकी को उनकी बात में जो है ना कुछ दम लगा। उन्होंने कहा हाँ, हो सकता है ऐसा। तो उन्होंने कहा हम कोई ना कोई ऐसा एक काम करते हैं कि इस क्रिस्टल बाउल की जगह कोई मटेरियल अर्थ का ही लेते हैं। तो एंकी ने कहा कि यहाँ आबजू में जो है जो यहाँ की एक ख़ास मिट्टी है, क्ले जैसी, मैं उसका एक जो है बाउल बनाता हूँ और उसको यूज़ करके देखते हैं। तब एंकी ने जो है ना वो वहाँ की जो आबजू की जो अर्थ की जो मिट्टी थी, क्ले थी, उससे जो चिकनी मिट्टी, उससे उन्होंने एक बाउल बनाया और अब की बार उन्होंने ये जो मिक्सचर बनाया वो जो है पूरा का पूरा जो है वो उस बाउल में मिक्स किया गया। क्रिस्टल बाउल उन्होंने यूज़ नहीं किया। और उसको करने के बाद जो है उन्होंने इस मिक्सचर को बना के जो है फिर वो जो फीमेल एप थी उसके जो है वो वॉर्म में, उसके एम्ब्रियो में उसको जो है उन्होंने इंजेक्ट कर दिया फर्टिलाइजेशन के बाद। और फिर उसके वो जो उन्होंने इंतजार किया कि भाई देखें अब ये जो चेंज हमने किया है इससे क्या होता है, मतलब इससे क्या रिजल्ट हमको मिलता है। अब की बार जो है जब उन्होंने देखा कि वो प्रेगनेंसी कल्मिनेट हुई अपने टाइम पे और एक मेल चाइल्ड जो है वो एक बच्चा जो है वो पैदा हुआ और उसकी इमेज भी अब की बार जो है काफ़ी परफेक्ट सी थी। और उसने जैसी मतलब जो है ना वो बच्चा पैदा हुआ तो निरमा ने उसको जो है ना उसकी माँ को जो एप मदर थी उसको दे दिया कि उसको मतलब जो है ना वो दूध पिलाए, उसको जो है ना थोड़ा सा उसका नरिशमेंट करे। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो बच्चा बड़ा होने लगा और अब उसके जो उन्होंने देखा कि जो उसके हाथ पैर थे वो भी काफ़ी सुटेबल थे काम करने के लिए, टूल्स पकड़ने के लिए, और बाकी सब चीज़ ठीक था। लेकिन उसकी जो है वो स्पीच जो थी वो जो है वो उन्हीं एप्स जैसी थी, वो वही गंटिंग साउंड निकालना गुर्रानी जैसा, उसकी क्लियर स्पीच जो है वो नहीं थी। तो अब ये जो उन्होंने चेंज किया उसके बाद जो उनको रिजल्ट मिला तो उससे एंकी में काफ़ी और उस पूरे ग्रुप में निन्मा, निंगीज़िदा, इन सब में एक हिम्मत आई। इनको लगा कि नहीं, ये जो चेंज हम कर रहे हैं इससे जो है रिजल्ट पे फ़र्क पड़ रहा है। तो इन्होंने जो है ना एंकी ने फिर इस पर बड़ा इस पर डिस्कशन किया और सोचा कि अब हम इसको और परफेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो फिर एंकी ने एक चीज़ ये कही कि उन्होंने कहा देखिए हमने जो है वो बाउल चेंज कर दिया, उससे हमको अच्छा रिजल्ट मिला, लेकिन अभी तक के जितने भी इतने हम टाइम से इतने लंबे पीरियड से हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें एक चीज़ कॉमन है और वो है फीमेल वॉर्म। जो भी एडमिक्सचर बनता है वो फीमेल वॉर्म में जो है ना वो इंजेक्ट किया जाता है और वहाँ और फिर ये बच्चा पैदा होता है। तो बोले मुझे ऐसा लगता है कि जो अनुनाकी का जो एग है, अनुनाकी स्पर्म हम इसमें यूज करते हैं, हो सकता है कि जो अर्थ वॉर्म है, ये जो फीमेल एप का जो वॉर्म है, ये उस अनुनाकी बच्चे को सही तरीके से पैदा करने के लायक नहीं है। तो हमको जो है ना अब एक एक्सपेरिमेंट और करना चाहिए और वो ये करना चाहिए कि अब की बार ये एडमिक्सचर जो हम बनाएं ये फीमेल एप में इंजेक्ट ना करके किसी अनुनाकी फीमेल के वॉर्म में इंजेक्ट करें। अब ये सजेशन सुन के वहाँ सन्नाटा छा गया। अब सब बड़े ध्यान से भौचक इसको जो है ना निन्मा, निंगीज़िदा, ये सब जो है ना उन्होंने इसको कंसिडर किया। हाउस ऑफ लाइफ में जहाँ पर वो लोग एक्सपेरिमेंट करते थे उन्होंने इसको सोचा कि यही तो एंकी ने तो बिल्कुल ही एक अलग सा सजेशन जो है ना वो दे दिया है। और क्योंकि था क्या कि निन्मा को इस चीज़ का बड़ा अच्छी तरीके से वो जानती थी कि कोई भी अनुनाकी फीमेल जो है वो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट के लिए जो है वो अपना तैयार नहीं होगी, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगी कि उसके वॉर्म में जो है ना वो एक इस तरीके का एक क्या कहना चाहिए, एक मॉन्स्टर या राक्षस जैसा जो है ना बच्चा पैदा हो, तो वो उसके लिए तैयार नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत मुश्किल है और ऐसा कर पाना मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल होगा। तब एंकी ने कहा कि मैं एक कोशिश करके देख सकता हूँ, मेरी जो वाइफ है निन की, मैं उनसे इस प्रपोजल पे बात करता हूँ और उनको मनाने की कोशिश करता हूँ, देखें वो क्या कहती हैं। तो निन्मा ने उनको मना कर दिया। निन्मा ने कहा कि नहीं,
ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, मैं इसको कर रही हूँ, इसका फेल्योर, इसकी सक्सेस, ये सब जो है वो मुझसे रिलेटेड है। तो मैं क्यों किसी दूसरी अनुनाकी जो है ना लेडी को इसके लिए जो है ना वो परेशान करूँ या उसको कहूँ। मैं खुद इस एक्सपेरिमेंट को अपने ऊपर करना चाहती हूँ और मैं अपना वॉर्म इसके लिए जो है ना वो देने के लिए तैयार हूँ। और अब की बार मतलब जो ये जो एडमिक्सचर होगा वो मेरे वॉर्म में जो है ना वो इंजेक्ट किया जाएगा। एंकी सुन के इसको जो है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया, उन्होंने उसको बिल्कुल गले लगा लिया। निन्मा को कह रही ये तो बहुत बड़ी सेक्रीफाइस है, ये आपको इस तरीके से अगर आप तैयार हुई हैं इसके लिए तो फिर मतलब जो है ना उन लोगों ने फिर इस पर डिसाइड किया और एग्री किया कि हाँ ये सबसे अच्छा तरीका जो है वो यही रहेगा। तो फिर एक एडमिक्सचर जो है ना वो तैयार किया गया और मतलब जो है उन्होंने उसको पूरा जो है ना वो जो क्ले बाउल थी उसमें प्रिपेयर किया और उसको जो है ना वो फर्टिलाइज करने के बाद जो है निन्मा के जो है वॉर्म में जो है ना एंकी ने उसको इंजेक्ट कर दिया और फिर वो सब उसका इंतज़ार करने लगे प्रेगनेंसी कल्मिनेट होने का। और फिर क्या हुआ कि वो जब पूरा टाइम जो है ना हो गया होने के बाद तब फिर जो है ना वो देखा उन्होंने कि वो टाइम पे जो है ना वो अपने प्रेगनेंसी हुई। और इस पूरी डिलीवरी को जो अंजाम दिया वो हेल्प करी एंकी ने, उन्होंने इस डिलीवरी को किया। और फिर उन्होंने जो है ना वो उसको जब वो बच्चा पैदा हुआ निन्मा का, उन्होंने उसको लेके निन्मा के हाथ में दिया और निन्मा उसको देख के खुशी से बिल्कुल पागल सी हो गई। उन्होंने कहा अरे, और उन्होंने उस बच्चे को उठा के कहा कि ये मेरा क्रिएशन है, इसको मैंने जो है ना वो अल्टीमेटली पैदा किया है। और उन्होंने बड़े ध्यान से उस बच्चे के जो है ना हाथ पाँव देखे, बाकी उसके जो है ना जो अंग थे उनका मतलब देखा, तो देखा कि हर चीज़ बड़ी परफेक्ट सी थी और वो सब उनका शेप और साइज़ जो था वो सब बिल्कुल ठीक था। और अब इस बच्चे में जो चेंजेस थे वो ये थे कि इसके शरीर पे जो है ना वो उतने जो पूरा फर से ढका हुआ होता था वो काले फर जो है ना वो नहीं थे, सिर्फ उसका जो सर था उस पर काले बालों का गुच्छा था, वो पूरा काले बालों से भरा हुआ था। लेकिन शरीर पे उसके कोई बाल नहीं थे, स्किन बिल्कुल अनुनाकी की स्किन जैसी बिल्कुल स्मूथ थी। और उन्होंने उसको लिया और अपने बिल्कुल सीने से लगा लिया और इधर एंकी और निंगी ज़िदा उसको जो है ना बिल्कुल भाव विवल होके इतना इमोशनल होके देख रहे थे। और वो देख रहे थे एक माँ और उसके बच्चे को, वहाँ पर उनको एक अनुनाकी और एक क्रिएचर नहीं नज़र आ रहा था, वो एक सिर्फ एक देख रहे थे कि माँ एक बच्चे को बड़े बड़े प्यार से जो है ना अपने सीने से लगा के जो है वो उसको कर रही है, देख रही है। तो अब जो है ये जब ये इस तरीके का उन्होंने दृश्य देखा तो एंकी ने फिर उनसे कहा कि निन्मा, ये बच्चा जो है ये कोई अब क्रिएचर नहीं है, ये एक जीता जागता जो है वो बीइंग है और इसमें अनुनाकी का अंश है। तो मैं चाहता ये हूँ कि आप इस बच्चे को जो है कोई नाम दें। तो जो निन्मा थी उन्होंने उसको प्यार से सलाहा बच्चे को और उन्होंने कहा कि मैं इसको अदामू बुलाऊंगी। और उनकी लैंग्वेज में जो है अदामू का मतलब था एक बच्चा जो कि जो है पृथ्वी की जो मिट्टी है उससे मिलता जुलता हो, ये अर्थ था अदामू का। उन्होंने कहा मैं इसको अदामू बुलाऊंगी। अब जरा इस बात पे थोड़ा सा अगर हम जो है ना गौर करें तो देखें, ये नाम जो है इसी से आगे जाके आज हम यूज करते हैं ना हिंदी का शब्द आदमी, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं एडम। ये मेरा मानना यह है कि वो वहीं से आया, क्योंकि क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स बहुत पुरानी हैं, हजारों साल पुरानी है और उनमें ये शब्द जो है वो अदामू लिखा हुआ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये शब्द जो है वहीं से लिया गया है, आदमी और एडम। और दूसरा ये देखिए, एक चीज़ मैं और यहाँ पर जो है ना पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि हम लोगों में से कई लोगों ने इस चीज़ को सुना होगा कि हम लोग मिट्टी से आते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, ईश्वर ने हमको मिट्टी से बनाया है। देखिए कितनी सिमिलरिटी है इस चीज़ की इस स्टोरी के साथ, क्योंकि अल्टीमेटली ये बच्चा जो पैदा किया गया वो एक क्ले बाउल से, जो पृथ्वी की जो मिट्टी थी उसमें एक मिक्सचर बना के जो है ना वहाँ से पैदा किया गया। तो ये बात कहीं ना कहीं कोरिलेट करती है। और अल्टीमेटली जब उन्होंने जो है ना इस चीज़ को देखा तो उन्होंने कहा कि सबके चेहरे पे बड़ी खुशी थी, सब सेटिस्फाइड थे कि अल्टीमेटली हमने प्रिमिटिव वर्कर जो है जो हम चाह रहे थे बनाना, हमको लगता है कि अब हमने इसको बना लिया। अब देखते हैं जब ये जैसे जैसे ग्रो करेगा बच्चा तो ये हम इसको मतलब देख इसकी बाकी चीज़ों को भी पे ध्यान देंगे कि वो बिल्कुल ठीक हैं कि नहीं। और अब उनके सामने जो टास्क था, जो चैलेंज था वो ये था कि अब उनको इसी तरीके के जो है ना काफ़ी सारे जो है ना वर्कर्स को बनाना था।
तो चलिए अब हम अगले एपिसोड में इस पर चर्चा करेंगे कि ये प्रोसीजर कैसे आगे बढ़ता है, और ये जो प्रिमिटिव वर्कर जो अदामोगी एक जो एक पूरी लाइन ऑफ वर्कर्स जो है ये अनुनाकी जो है कैसे तैयार करते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।